नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपके सामने देख सकते हैं ये एक प्रेस्टीज का कुक टॉप है, जिसमें फॉल्ट ये है कि सप्लाई देने पे ये कुछ सेकेंड काम कर रहा है और इवन इसमें एरर आ रहा है। जैसे देखिए अभी हम इसको ऑन करते हैं, हमने ऑन किया और E0 के बाद E1 आ गया। चलिए इस पे हम कोई मेटल रखते हैं, उसके बाद फिर से इसको ऑन करते हैं। तो जैसा कि हमने इसको सीरीज में लगा दिया और अब ये स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही हमारा ग्लो हुआ और फिर से हट गया। तो E1 का जो प्रॉब्लम है इसको हमें इसमें ठीक करना है। चलिए इसको एक बार मेन में करते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं। हमने ऑन किया और कुछ देर चला और E1 का प्रॉब्लम आ गया। तो आज हम इसी के फॉल्ट को ठीक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको हम अब खोलेंगे और उसके बाद पहले ऐसे फिज़िकली इसको चेक किया जाएगा कि कौन से कोई कंपोनेंट फटा टूटा तो नहीं है। उसके बाद हम इसके बारीकियों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको हम ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको ओपन कर लिया है और इसके सभी कंपोनेंट्स को हम देख रहे हैं ऐसे फिजिकली, बिना किसी मल्टीमीटर की सहायता से। तो देख रहे हैं कोई भी कंपोनेंट ना ही टूटा हुआ है ना ही फटा हुआ है और पीछे से भी देखने पर कहीं कोई प्रिंट बर्न नहीं हुआ है, यानी जला नहीं है। तो अब हम इसकी बारीकियों को ध्यान से देखेंगे। चूँकि गाइस E1 का जो फॉल्ट होता है अधिकतर देखा गया है हाई वोल्टेज के इश्यूज़ में आते हैं। जहाँ हाई वोल्टेज लग जाते हैं तो इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं कि इंडक्शन में हमारे E1 के फॉल्ट आते हैं। ऐसे जनरली देखा गया है जब तक इस पर कोई हम पॉट ना रखें तब तक इसमें E0 फंक्शन शो होते हैं, एरर आते हैं। लेकिन रखने के बाद भी हमारा जो है E1 का फॉल्ट आ रहा है। तो हम अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या इश्यूज हैं। तो जैसा कि अधिकतर मतलब इंडक्शन हीटर में ऐसे ही होते हैं कि पावर सेक्शन में जो तीनों रेजिस्टेंस चारों दिख रहे हैं आपको, इनमें ही फॉल्ट होते हैं। तो अब हम इनको पहले निकाल करके और बारी बारी से चेक करेंगे कि कहीं कोई ख़राब तो नहीं है। तब हम इसके प्रॉब्लम को और आगे देखेंगे कि कहीं कोई और कंपोनेंट तो ख़राब नहीं है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करते हैं कि क्या ये दोनों सही है नहीं। चूँकि किट में जब लगा रहता है और तब हम इसको मल्टीमीटर से इसकी रीडिंग देखते हैं तो वो गलत होते हुए भी फॉल्टी होते हुए भी सही बताता है। तो हम अब इसको पहले निकालेंगे और उसके बाद इसकी हम जांच करेंगे। तो चलिए पहले इसको निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको निकाल लिया है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है 330 किलो ओम 1 वाट में 330 किलो ओम 1 वाट का ये रेजिस्टेंस है। और अब हम इसकी रीडिंग देखेंगे कि रीडिंग क्या शो होता है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो हम इस रेजिस्टेंस की रीडिंग मल्टीमीटर से चेक करेंगे। हमने अपने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस में सेट कर लिया है और अब हम देखेंगे तो कोई रीडिंग इस शो नहीं हो रहा है, ना ही मेगा ओम में और ना ही ओम में दिखा रहा है कुछ, ना ही किलो ओम में दिखा रहा है। मतलब कि ये ओपन हो चुका है रेजिस्टेंस। तो इसकी जगह पे हम 330 किलो ओम का एक अलग रेजिस्टेंस लगाएंगे, अगला जो नया है। और उसके बाद फिर से हम अपने इस इंडक्शन हीटर को चेक करेंगे। आपको दिखाना चाहूँगा ये नया रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मल्टीमीटर में क्या शो होती है आप देख सकते हैं। हमने इसको लगाया, एक बार मीटर को रीसेट करते हैं और तब हम इसको चेक करते हैं। तो देख सकते हैं 279, 80, 81 ऐसे ही रीडिंग शो हो रहा है। एक बार बिना हाथ से टच के इसको चेक करते हैं तो देख सकते हैं ये रीडिंग बता रहा है 327 किलो ओम। जबकि यह जो रेजिस्टेंस है
वो हमारा रीडिंग कुछ भी नहीं शो कर रहा है। इस हिसाब से यह जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब है, और ये हमारी जो नए वाली है वहाँ लग सकती है, उसके इसके जैसे ही है। किलो ओम का रेजिस्टेंस एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे हम। देख सकते हैं रीडिंग हमारे मल्टीमीटर में शो हो रहा है 327 किलो ओम। तो चलिए अब हम इसको सेट करते हैं, उसके बाद अपने इंडक्शन को फिर से चेक करेंगे। तो हमने अपने इस इंडक्शन हीटर को फाइनली सेट कर दिया। हमने इंडक्शन हीटर को सेट कर लिया है। अब हम इसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं फिर से E0 फंक्शन शो हो रहा है कि नहीं। देखिए हमने इसको ऑन किया, E0 हो रहा है, और E1 का जो प्रॉब्लम था वो नहीं हो रहा है। सप्लाई देने पर जो है E1 जो आ रहा था वो नहीं आ रहा है। अब इस पर हम इसको एक बार ऑफ करते हैं, और इस पर हम एक लोहे का टुकड़ा रख दिए और फिर इसको ऑन करते हैं। देख रहे हैं हमारा सीरीज बल्ब जो है ग्लो हो रहा है। अब इसको हम मेन में करते हैं, और आप देख सकते हैं अब ये जो है हमारा गर्म हो रहा है, और हमारे मेन बोर्ड में जो है एम्पेयर भी आ रहा है। इस प्रकार यह काम कर रहा है। इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, और ये भी गर्म हो गया। तो जो हमारा इस प्रकार हमने उस रेजिस्टेंस को चेंज किया, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आप भी ऐसे ही करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम इस प्रकार के और अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें।